आंगनवाड़ी को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। छुट्टी के लिए जारी हो गया बड़ा सरकारी आदेश। आंगनवाड़ी केंद्रों में 26 दिनों के अवकाश को लेकर जारी हो गया शासनादेश। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। इन दिनों अगर किसी भी आदेश का इंतजार आंगनवाड़ी बहनें सबसे ज्यादा कर रही हैं तो वो है छुट्टी का आदेश। जी हाँ, जहां हर एक राज्य में हर एक जिले में आंगनवाड़ी बहनें गर्मी की छुट्टी को लेकर गुहार लगा रही हैं। आपको बता दें कि वहीं पर एक जगह पर एक शासनादेश जारी भी कर दिया गया है। इस शासनादेश के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में कुल 26 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। तो आइए आपको आदेश दिखाते हैं कहां पर आदेश जारी हुआ है, कब से कब तक छुट्टी रहेगी, छुट्टी के दिनों में क्या आंगनवाड़ी बहनों की भी छुट्टी होगी या फिर सिर्फ बच्चों की छुट्टी होगी। सब कुछ विस्तार से आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके साथ कुछ और राज्यों में कुछ और जिलों में भी आंगनवाड़ी की छुट्टी को लेकर, आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करके ये खबरें इकट्ठा करते हैं और एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक तो आप लोग जरूर करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में होगी 26 दिनों की छुट्टी, जारी हो गया नया सरकारी आदेश। तो आइए इस महत्वपूर्ण आदेश को देखते हैं, जानते हैं कि कब से कब तक ये छुट्टी रहेगी, कहां पर ये छुट्टी रहेगी और इस छुट्टी के टाइम में क्या आंगनवाड़ी बहनों की भी छुट्टी होगी या फिर नहीं होगी। तो आइए पूरे लेटर को विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। यह आदेश भले ही किसी एक राज्य, किसी एक जिले में जारी किया गया हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि देश भर की आंगनबाड़ी बहनें इस आदेश को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि कौन से राज्य की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को लेकर, आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर क्या चीजें की जा रही हैं। आगे इसी वीडियो में आपको और भी राज्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे, वहीं पर आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे। तो वीडियो को सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनें लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है 20 मई से प्रारंभ होकर दिनांक 15 जून तक रहेगा। यानी कि यहाँ पर पहले स्कूलों की छुट्टी की बात की गई, यानी कि स्कूलों में जो है 20 मई से लेकर 15 जून तक छुट्टी रहेगी। उसके आगे लिखा गया है कि अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन प्राथमिक विद्यालयों में हो रहा है। यानी कि ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों का जो संचालन हो रहा है वो प्राथमिक विद्यालयों में, स्कूल परिसर में हो रहा है। आगे लिखा गया, अतः जिलाधिकारी महोदय मऊ की अनुमति से अनुमोदन दिनांक 17/5/2024 के क्रम में ग्रीष्मकालीन सत्र में तेज धूप और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जनपद में संचालित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर, जी हाँ, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिनांक 20 मई 2024 से 15 जून 2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। साफ तौर पर लिखा गया है कि 20 मई 2024 से लेकर 15 जून 2024 तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया जाता है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि 20 मई से लेकर 15 जून तक यानी कि टोटल 26 दिनों का अवकाश घोषित किया जाता है। अब इन अवकाश के दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या काम करने पड़ेंगे, सहायिकाओं को क्या काम करने पड़ेंगे, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या कार्य करने पड़ेंगे, आइए देखते हैं। लिखा गया है कि अवकाश की अवधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, साफ तौर पर देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों को ड्राई राशन का वितरण यानी कि THR का वितरण किया जाएगा, वजन उनका माप किया जाएगा, गृह भ्रमण किया जाएगा, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग का कार्य किया जाएगा, निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। यानी कि जो डेट फिक्स की गई है सामुदायिक गतिविधियों के लिए, उस डेट पर सामुदायिक गतिविधियां भी की जाएंगी। इसके अलावा निर्वाचन में ड्यूटी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं BHSND सत्र भी चलाया जाएगा। इसके अलावा RBS के टीम के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के संदर्भ में कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा लिखा गया है कि अन्य शासकीय और विभागीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए जाएंगे। यानी कि जितने भी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करने पड़ते थे वो सभी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करने पड़ेंगे। अब ये सभी कार्य तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंगनवाड़ी केंद्रों को खोले बिना भी कर सकती हैं। तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रों को खोलना जरूरी है या फिर नहीं है, इसके संबंध में भी यहाँ पर बताया गया है। लिखा गया है कि संपादित किया जाएगा, यानी कि सभी कार्य उनके द्वारा संपादित किया जाएगा नियमित रूप से। उसके बाद लिखा गया है कि उक्त अवकाश की अवधि में बिना सक्षम स्तर पर अवकाश स्वीकृत कराए आंगनवाड़ी केंद्र या फिर मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगी। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो हैं बिना सक्षम अधिकारी के से अवकाश स्वीकृत कराए, यानी कि उनसे बिना छुट्टी लिए
आप आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद भी नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि आपको हर हाल में आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना ही होगा। आप एक ही शर्त पर आंगनवाड़ी केंद्र को बंद कर सकती हैं, आप आंगनवाड़ी केंद्र से बाहर जा सकती हैं जब आप अवकाश स्वीकृत करा लेंगी ये सक्षम अधिकारी से। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के लिए यहाँ पर 26 दिनों की छुट्टी जरूर दी गई है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जितने भी कार्य करने पड़ते थे वो सभी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं श्री अजीत कुमार सिंह जी हैं जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं मऊ के, उनके द्वारा ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। हालांकि अगर यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को भी अवकाश दिया गया होता, उनको भी छुट्टी दी गई होती तो ज्यादा खुशी होती। हालांकि छोटी सी खुशखबरी जरूर है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं के लिए यहाँ पर कोई भी राहत नहीं दी गई है, जबकि हम प्रशासन से, विभाग से बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर राहत दे सकते हैं। वो राहत इस तरीके से दी जा सकती है जैसा कि यहाँ पर तमाम कार्य बताए गए हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कौन कौन सा कार्य करेंगी, तो वो सभी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने घर पर भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो सामुदायिक गतिविधियां हैं या फिर और भी कार्य हैं जैसे THR वितरण का कार्य, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं गृह भ्रमण के माध्यम से भी कर पाएंगी। और जो सामुदायिक गतिविधियां हैं अगर उसके लिए केवल आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाए तो भी कार्य संपादित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा आदेश नहीं है। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलकर कार्य करने पड़ेंगे और आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए यहाँ पर 26 दिनों की छुट्टी दी गई है। तो वहीं हरियाणा के जिंद से एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों का समय बदलने की मांग की जा रही है। यहाँ पर लगातार इस गर्मी को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव की मांग की जा रही है, क्योंकि इस कड़ी धूप में बच्चों का आना भी मुश्किल हो रहा है और बच्चों का केंद्रों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव किया जाए। हालांकि अभी भी आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर कोई भी आदेश सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि बदला आंगनवाड़ी केंद्रों का समय। जी हां, मध्य प्रदेश के गुना शहर से महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है कि बदल गया है आंगनवाड़ी केंद्रों का समय। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से देखते हैं और जानते हैं कि अब किस टाइम टेबल के अनुसार कब से कब तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। लिखा गया है कि शासन के निर्देशानुसार वर्तमान समय में भीषण गर्मी और मौसम के तापमान में हुई वृद्धि के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में आंशिक परिवर्तन किया गया है, यानी कि थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में। लिखा गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र अब प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक संचालित होंगे। जी हाँ, बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है साफ तौर पर कि अब आंगनवाड़ी केंद्र जो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक संचालित होंगे, यानी कि टोटल 7 घंटे तक आंगनवाड़ी केंद्र चलेंगे। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बदलाव ऐसा कर दिया गया है जो यहाँ पर बदलाव की बात लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का जो समय होगा वो सुबह 8 बजे होगा, बच्चों के नाश्ते का जो समय होगा वो सुबह के 9 बजे होगा और बच्चों के भोजन का समय जो होगा वो 11:30 बजे होगा और बच्चों की जो छुट्टी होगी आंगनवाड़ी केंद्रों से वो 12 बजे कर दी जाएगी। यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तो बच्चे भी आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहेंगे, वहाँ पर उनको नाश्ता दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा और 12 बजे आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी जाएगी, यानी कि बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की छुट्टी नहीं हुई है, तो इसके बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अब इसके बाद क्या करेंगी, वहां पर देख सकते हैं कि दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक गृह भ्रमण और अन्य कार्य किए जाएंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा तो यह गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलाव कर दिया गया है, थोड़ी सी राहत दी गई है, लेकिन यहाँ पर क्या राहत दी गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जहाँ पर हर एक राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग को कम कर दिया जा रहा है। कहीं पर 3 घंटे, कहीं पर 2 घंटे, कहीं पर 4 घंटे आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के गुना जिले में यह महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित की गई है कि 7 घंटे तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा, यानी कि पूरी दोपहर जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य करेंगी और उस कार्य के बदले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय मिलता है वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 3-3 महीने का मानदेय बकाया है।
हालांकि कल परसों से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की आने की खबरें हैं, लेकिन केवल 1 महीने का मानदेय जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में भेजा जा रहा है। अभी भी उनके खाते में 2 महीने का मानदेय बकाया चल रहा है। अब देखना यह होगा कि ये 2 महीने का मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कब तक मिल पाता है। अगर आप वीडियो को मध्य प्रदेश से देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। साथ में यह भी जरूर बताएं कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र कब से लेकर कब तक संचालित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। हम काफ़ी रिसर्च करने के बाद आप तक ये खबरें पहुंचा पाते हैं, तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक ये खबरें, ये सूचनाएँ पहुँच सकें। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए, अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे।